इसमें मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करना चाहूँगी पेशेंट्स को कि बीमारियाँ हड्डियों और जोड़ों की ये किस तरह से होती हैं। ये दो कैटेगरीज़ में होती है, दो हिस्सों में होती हैं। एक वो हिस्सा है जो उम्र के साथ आपके जैसे घुटना घिस गया, आपके मोहरे घिसना शुरू हो गए, आपको वो एज के साथ प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि थोड़ा लेट आती हैं। ठीक है। जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको यंग एज में आती हैं, 20s में आ गई, 30s में आ गई। ये प्रॉब्लम्स यंग एज में आती हैं। इन बीमारियों को हम ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स कहते हैं। ऑटो इम्यून का मतलब ये होता है कि आपका अपना ही जिस्म अपने जोड़, अपने हड्डियाँ, अपने स्किन, मुख्तलिफ अज़ा के ख़िलाफ़ जो है वो काम करना शुरू कर देता है। तो मैं यहाँ पे ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए, क्योंकि ये बीमारियाँ कॉमन हैं ख़वातीन में हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से, जेनेटिक इश्यूज़ की वजह से, तो ख़वातीन ऐसी जिनको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ सिम्टम्स मैं बताती चलूँ, तो फिर उस सिलसिले में आपको रूमेटोलॉजिस्ट से मिलना बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा कि अगर आपको कोई ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, मिसाल दे रही हूँ जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस जिसको गैंठिया कहा जाता है, सिस्टेमिक लूपस SLE की बीमारी है, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी है जिसमें बहुत अरसे से कमर में दर्द रहता है। ये कुछ सीधा नाम मैंने लिए हैं। तो अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, नंबर 1 जिसमें आपके जोड़ों में दर्द है, ख़ास तौर पर जोड़ों के पर्टिकुलर हिस्सों पे, वहाँ पे सोजन रहती है, रेडनेस रहती है, अकड़ाहट रहती है। वेलकम बैक टू द शो जी। शाजिया जी की कॉल आई थी, वो कह रही थी कि 25 साल का उनका बेटा है और उसको सर्वाइकल का इशू है। अब उनको ये नहीं पता लग रहा कि किस स्पेसिफिक डॉक्टर के पास जाना है। बहुत सारे लोग जो हैं वो यही गलती करते हैं कि वो सर्जन के पास पहले चले जाते हैं जो लास्ट स्टेप है, और उससे पहले बहुत सारी जो मनाजिल उन्होंने तय करनी होती है उनको स्किप कर देते हैं। किस डॉक्टर के आप रेफ़र करेंगी कि वो जाएं अपने बेटे? पहले तो मैं शाजिया जी की जो क्वेश्चन है ना उसका जवाब देना चाहूँगी, ठीक है। अगर आप मेरे मॉडल पे देखें तो ये हमारी डिस्क स्पेसेस हैं, ठीक है। ये हमारे मोहरे हैं। मोहरों के बीच में जो आपको थैलियाँ सी नज़र आ रही हैं डिस्क है, और इस साइड पे येलो सी जो हैं ये नर्व्स हैं। तो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि आपके मोहरे कमज़ोर हो रहे हैं, जैसे विटामिन D की कमी है, कैल्शियम की कमी है, अब अगेन एज देखें 25 एज तो बिल्कुल यंग एज है, तो लग ही रहा है कि इस बच्चे की जो है वो हड्डियों में कमज़ोरी आ रही है जिसकी वजह से इसकी यहाँ पे डिस्क बल्ज हुई है और यहाँ से प्रॉब्ली कोई नर्व वगैरह प्रेस हो रही है। मेरे नज़दीक ये कोई इतना सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, तो घबराएं नहीं, परेशान नहीं हो। इसका इलाज बज़रिया मेडिसिन एंड बज़रिया फिजियोथेरेपी हो सकता है। तो आपका जो एक कॉन्टैक्ट होना चाहिए वो एक रूमेटोलॉजिस्ट होना चाहिए। सर्जरी एक लास्ट रिजॉर्ट होगा। खुदा ना खास्ता अगर कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाती हैं, अगर हाथ पांव सुन हो रहे हैं, पावर ख़त्म हो रही है, कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशन आती है तो फिर सर्जन के पास आप जाएं। अभी के लिए मैं बच्चे के लिए ये रिकमेंड करूँगी कि मेक श्योर करें कि विटामिन D, कैल्शियम उसका पूरा है। कुछ अरसे के लिए नेक कॉलर लगा के रखें ताकि नेक थोड़ी स्ट्रेट रहे कुछ अरसे के लिए, और उसके बाद फिर नेक की फिजियोथेरेपी स्टार्ट करें। हमारी ट्रीटमेंट में फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज का बहुत रोल है। और यहाँ पे भी ना लोगों की मिसकॉन्सेप्शन है कि जी जाएंगे थेरेपिस्ट के पास और वो कुछ मशीनें लगाएंगे, कुछ टेंस मशीन लगाएंगे, कुछ हीटिंग पैड लगाएंगे, कुछ लेज़र लगाएंगे, ये सब चीज़ें बिल्कुल माइनस हो जाती हैं। अच्छा, इससे पहले कि हमारे सवाल पूछें, डॉक्टर सादिया आपने कहा कि मेरे नज़दीक ये मसला इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि जी हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उनके लिए उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला वही चल रहा होता है कि जी मुझे ये मसला हो रहा है, लेकिन डॉक्टर्स जो है वो आगे से बहुत कैजुअली लेते हैं कि नहीं इट्स ओके, इट्स फाइन, ये वो। तो लोग जो हैं वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि शायद इन्होंने हमें सीरियसली देखा ही नहीं है, ये शायद इनको सीरियसली समझ ही नहीं आई है, तो इस वजह से ये हमें इतना भाव नहीं दे रहे हैं, या इसलिए ये हमें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। बिकॉज़ मैं एक डॉक्टर्स फैमिली में हूँ, तो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि जी आपके जो फादर इन लॉ हैं वो जब तक कोई अंधा ना हो रहा हो तो वो सीरियस नहीं होते, या फिर आपकी जो सिस्टर इन लॉ है वो जब तक कोई बिस्तर मर्ग पे नहीं होता वो कहती हैं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो क्या ये भी रीज़न है कि लोग फिर हड्डियों के डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, वो कहते हैं कि यार ये सीरियस नहीं लेंगे हमें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी कॉल ले लेते हैं, पहले कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाजिया जी, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम। मैं शाजिया बात कर रही हूँ। जी शाजिया जी, कैसी हैं आप? कल मेरी बेटी ने भी बात की थी। अच्छा, ओ गुड। उन्होंने शायद आपसे यही कहा था कि मुझे, हाँ, आपने शायद आपकी हालत के बारे में डिस्कस किया था। आपका जॉइंट का इशू है। हाँ जी। चले, अब वेरी गुड, आज आपने कॉल की है। ये डॉक्टर सादिया आपको सुन रही हैं, अपना मसला बताएं, फिर डॉक्टर सादिया शायद आपसे कोई सवाल कर सकें। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब मेरी ना घुटनों में बहुत दर्द है। वैसे तो पेन सारे जिस्म में ही रहता है हर वक्त, ना रात को ना दिन को, किसी टाइम नहीं ख़त्म होता। दवाई मैं खाती रहती हूँ, ये जो मल्टीविटामिन है वो यही लेती रहती हूँ,
और पेन किलर भी खाती रहती हूँ। तकरीबन सारे ही एक्सरे वगैरह करवाए हैं तो कुछ नहीं होता। कमर में और घुटनों में तो शदीद ही दर्द रहता है। सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती बिल्कुल, मैं बहुत मुश्किल से चढ़ती हूँ। डॉक्टर सादिया कोई सवाल आप करेंगे? बताएं। आपकी एज और आपका और ये वेट। डॉक्टर साहब एक कहते हैं इंजेक्शन भी लगता है कोई, काइंडली इसके बारे में भी बताएं। आज मैंने यही इनसे पूछा था उस शादिया इंजेक्शन का। जी, आपने जो है वो अपनी एज बतानी है, उम्र बता दें और अपना वजन भी बता दें। 84 मेरा वजन है और तकरीबन 50 हो गई हूँ। अच्छा, अच्छा, ठीक 50 है। साल की, ठीक है जी। उम्र के साथ, टाइम के साथ थोड़ी ओवरवेट हैं, 84 kg इनका वज़न है, तो ये जो आपकी कार्टिलेज है ये घिसना शुरू हो जाती है। तो ये दोनों हड्डियां आपस में रगड़ खा रही होती हैं। जैसे उन्होंने कहा कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ या एक्सर्शन करती हूँ तो प्रॉब्लम होती है। तो यही होता है कि ये चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से Flexibility कम होना कुदरती शुरू एक हो कुशन जाती है। आप समझ लें, अल्लाह मियां ने रखा हुआ है दो हड्डियों के बीच में। जैसे ताकि ही रगड़ ना खाए। रगड़ ना खाए, जैसे ही ख़राब होना शुरू होता है उम्र के साथ, टाइम के साथ, वज़न के साथ, अगेन इन्होंने कहा मेनोपॉज हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, तो घुटने का आर्थराइटिस बनना शुरू हो जाता है। यहाँ पे 2-3 चीज़ें होंगी जो इनके इलाज को बेहतर कर सकती हैं। एक चीज़ तो इंजेक्शन का इन्होंने ख़ुद ही जिक्र किया, बहुत से अच्छे इंजेक्शंस अवेलेबल हैं अब, जो कि जेल के इंजेक्शंस होते हैं, चिकनाई के इंजेक्शंस होते हैं, वो उसी फार्मूले के मुताबिक बने होते हैं जैसे आपकी चिकनाई या कार्टिलेज होता है। ठीक है। नॉन इन्वेजिव हैं, यानी कि कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई सर्जरी इन्वॉल्व नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स इन्वॉल्व नहीं है। सिर्फ हमने इस जगह पे वो इंजेक्शन लगा देना है जहाँ पे आपकी कार्टिलेज जो है वो डैमेज हुई हुई है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे काम ख़त्म नहीं होता। लोग ये समझते हैं कि इंजेक्शन लग गया बस अब हम बैठ जाएंगे। इसके बाद जब आपकी पेन ख़त्म हो जाए तो आपने इसकी प्रॉपर फिजियोथेरेपी करवानी है। फिजियोथेरेपी जैसे बात कर रहे थे, फिजियोथेरेपी से मुराद ये है कि एक्सरसाइज। जी।